क्या कभी आपने सोचा है कि ये धरती जिस पर हम रहते हैं ये किस चीज से बनी होगी? इसका एक आसान सा जवाब जो हमारे दिमाग में आता है वो है मिट्टी और जमीन से। लेकिन धरती मिट्टी और जमीन से बनी है, ये बात क्या सिर्फ इतनी ही है? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम जमीन को खोदते जाएं और खोदते ही जाएं तो क्या होगा? अगर नहीं सोचा है तो सोचिए भी मत, क्योंकि आपको केवल मिट्टी ही मिलनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूमि केवल मिट्टी से बनी है। इसके अंदर और ऊपर और भी कई सारी परतें हैं, जिनके बारे में तब पता चलेगा जब हम अपने इस ग्रह पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से काट कर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं काट कर कि इसके अंदर और क्या क्या छिपा है। हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखकर आप इतना तो जान ही गए होंगे कि पृथ्वी की उम्र इस ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 ही है। इसके बावजूद हम इंसानों की तुलना में पृथ्वी मानव प्रजाति से कई हजार साल गुना बड़ी है। यहाँ लाखों प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कई तरह के पेड़ पौधे और कई तरह के जीव जंतु, शुद्ध हवा, साफ पानी, खनिज लवण और सबसे खास बात हमारा सूर्य, जो पृथ्वी के तापमान को तो मेंटेन करता ही है, साथ ही साथ हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। इस पृथ्वी पर वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन पृथ्वी के जितने हिस्से से हम परिचित हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। पृथ्वी का जन्म आज से 4.6 बिलियन साल पहले मृत तारों के अवशेषों के आपस में जुड़ने से हुआ था। शुरुआत में ये केवल एक गैसीय गोला था, मगर समय के साथ साथ इस गोले का केंद्र यानी कि सेंटर घना होता गया। ब्रह्मांड में चट्टानों पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ते गए और फिर तैयार हुआ हमारा घर, हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी। लेकिन साथियों, हमारे घर को बनने में कोई 10-20 लाख साल नहीं, बल्कि 10 से 20 मिलियन साल लगे हैं, और फिर भी हम इसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। जब हमारा सौर मंडल अपने व्यवस्थित रूप में आ रहा था, उस समय एक मंगल ग्रह के जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराया। ये टकराव इतना जोरदार था कि पृथ्वी से कई मात्रा में धातु और अन्य कई पदार्थ उड़कर ऑर्बिट में पहुंच गए, जिनसे चंद्रमा का निर्माण हुआ। जब हमारे इस ग्रह का निर्माण हुआ, उस समय ये बहुत गर्म हुआ करता था। वजह थी लगातार एस्टेरॉइड्स का पृथ्वी से टकराना। धरती का तापमान घटने लगा। कई सारे एस्टेरॉइड्स धरती पर टकराते रहे और पानी धरती पर लाते रहे। लेकिन फिर आया वो बदलाव जिससे पृथ्वी पर जीवन पनपने की पहली कोशिश हुई। धरती और चंद्रमा के जन्म के बारे में हम आगे विस्तार से वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो अद्भुत मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आप हमारे इस वीडियो या किसी भी वीडियो के अपडेट से चूक न जाएं। आइए अब बात करते हैं धरती के अंदर मौजूद रहस्यों की। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धरती पर 71% जल पाया जाता है और केवल 29% हिस्से पर भूमि है। लेकिन इस 71% जल में से शुद्ध पीने लायक जल केवल 2.5% है। बाकी बचा 97.5% जल केवल खारा पानी है। लेकिन फिर भी हम इस पूरे शुद्ध जल का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि इस शुद्ध जल का 69% जल बर्फ के रूप में मौजूद है, 30% जल भूमि के अंदर है और केवल 1% जल भूमि पर उपलब्ध होता है, जो कि हमारे नदी तालाबों में मौजूद होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या हुआ धरती का तापमान गिरने के बाद। जैसे ही धरती का तापमान कम हुआ तो धरती पर एक पतली परत का निर्माण हुआ। इस दरमियान धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल भी निरंतर जारी रही, जिससे इस धरती के भूमि मंडल में कई बदलाव हुए। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो उन्होंने बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण कर दिया, और जब एक दूसरे से दूर खिसकी तो गहरे गड्ढों का निर्माण कर दिया। यही वजह है कि आज धरती की सतह समतल न होकर उबड़ खाबड़ है। कहीं पहाड़ है तो कहीं गहरी खाइयां हैं। इस धरती पर सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है और सबसे गहरी खाई मारियाना गर्त है। हमारे लिए ये पहाड़, ये नदियाँ, ये खाइयाँ काफी ऊंचे, बड़े और गहरे हैं, मगर पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल किसी चींटी के समान है। जिस सतह पर हम खड़े होते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है, जो कि 50 किलोमीटर तक मोटा होता है। अब आप इस क्लिपिंग को देखकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जब ये पहाड़ ही चींटी समान है तो हम इंसान तो इस धरती पर कहीं नहीं लगते। 50 किलोमीटर की इस मोटी परत के नीचे होता है मेंटल, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। धरती की आंतरिक सतह की ऊपरी परत
2266 किलोमीटर मोटी है, जो कि आयरन और निकेल से बनी एक लिक्विड लेयर है। यहाँ का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5700 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता रहता है। इसके बाद आती है धरती की आंतरिक सतह की निचली परत, जो कि सॉलिड है, जो कि आयरन और निकेल मिश्रित धातु से बनी है। ये निचली और ऊपरी परत 1200 किलोमीटर मोटी है, जो कि चंद्रमा के आकार की 70% है। ये सतह समय के साथ साथ और भी मोटी होती जा रही है, जिसकी अनुमानित दर 1 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। अब ये तो बात हुई धरती के अंदर मौजूद सतहों की, पर आपके मन में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का ख्याल जरूर आया होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक अदृश्य घटना है, जो कि सूर्य या अन्य स्रोतों से आने वाली हानिकारक ऊर्जा को डाइवर्ट कर देती है। ये प्रक्रिया धरती के वातावरण को स्थिर रखने में मदद करती है, और ऐसा अनुमान है कि ये प्रक्रिया धरती के कोर में मौजूद धातुओं के कारण ही हो रही है। इस धातु से भरे गोले में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, जिसके कारण ही मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। दोस्तों, ये तो थी धरती के अंदर मौजूद परतों की जानकारी, मगर क्या आप धरती की सतह पर मौजूद परतों के बारे में जानते हैं? ये परतें केवल धरती के अंदर ही नहीं, ऊपर भी पाई जाती हैं, मगर उससे जानने के लिए जरूरत है काटी हुई पृथ्वी को फिर से जोड़ने की। धरती की वो सतह जिस पर हम रहते हैं, सांस लेते हैं, यहाँ पर शुद्ध हवा के वायुमंडल की एक परत पाई जाती है, जो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी बची ऑर्गन, कार्बन और अन्य गैसों से बनी होती है। हम इस धरती की सबसे पतली परत पर रह रहे हैं, वो सतह जिसे हम आज धरती कहते हैं। हम मनुष्य धरती की सतह पर मौजूद सबसे निचली सतह पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यहीं से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। इस परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जहाँ पर पानी पाया जाता है। यह परत लगभग 12 किलोमीटर मोटी है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर। यहीं पर पाई जाती है हमारी रक्षक ओजोन परत। ये लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसके ऊपर आती है मेसोस्फियर। ये धरती की सबसे ठंडी जगह होती है, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यहाँ का तापमान -85 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरुआत होती है थर्मोस्फियर की, और लगभग धरती की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरुआत होती है स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की। कई लोग समझते हैं कि अंतरिक्ष के आ जाने के बाद तो दुनिया खत्म ही हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर और ऊपर यानी कि पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर ऊपर जाने पर शुरुआत होती है आयनोस्फीयर की, फिर ऑरोरा बोरियालिस और फिर ISS। और इसकी जो सबसे ऊपरी या बाहरी परत होती है वो होती है एक्सोस्फीयर, जो कि 10,000 किलोमीटर तक फैली होती है। इसके बाद आता है आउटर स्पेस यानी कि बाह्य अंतरिक्ष, जहाँ पर वायुमंडल का नामो निशान तक नहीं होता। मुझे लगता है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस पूरे ब्रह्मांड का कितना छोटा सा हिस्सा हैं। हमें धरती पर आकर अभी केवल 2 लाख साल ही हुए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए नेहा आगरकर को आज्ञा। नमस्कार।